अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर रखे। 8 अप्रैल 2024 चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। बातें तो बहुत सी करनी है। 9 मई का बयानिया अब सब ने कहना शुरू कर दिया है कि ये सिविलियन को इसका ट्रायल करने दें और फ़ौज को अपना इमेज बेहतर करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत ज़रूर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और मैं इसमें एमनेस्टी का जिक्र भी कर रहा हूँ। लोगों का अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है। हमें चीज़ों को आगे लेके जाना है और इस वक्त फ़ैसला साज़ों को फ़ैसला करना है कि मुल्क कैसे आगे चलेगा। वरना तो आप इसी गर्दाब में फंसे रहेंगे और इससे आप निकल नहीं सकेंगे। 9 मई बहुत बड़ा सानिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ हुआ, क्या हालात हुए। मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा किसी बात की, लेकिन हम भी तो नाकाम रहे रोकने के लिए। हमारी पुलिस, स्पेशल ब्रांच और वो इदारे जिन्हें ये रोकना चाहिए था, ये सानिया, कई वाक़े ऐसे हुए, एहतजाज हुए, नहीं होने दिया गया। तो ये सोचने की बातें हैं। इसमें देखें, यानी इससे मसला नहीं हल होगा। ये खलीज बढ़ती जा रही, इस खलीज को कम करना है। खलीज को कम करने के लिए हमें बहुत सीरियस काम करना है। एक बात जिससे मैं बात करके फिर मैं आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, और वो बड़ी मज़ेदार बात है कि ग्रेड 17 से 21 तक के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाज़मीन को 4 माह की तनख्वाह बोनस में दी जाएगी, और ये बोनस बैंक से 23% सूद पर पैसे लेकर दी जाएगी। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर आई है। ये औकात है। आप अंदाज़ा लगाएं, इस मुल्क को आपने मियाना रवि से लेकर चलना है। इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने, जिन्होंने लूट मार, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस के अलावा क्या किया है। कौन सा इदारा है जो इन लोगों ने छोड़ा है। यानी आज ज़रा खुल के बात हो जाए। आप बताएं कि जो एवन फील्ड की जायदाद ख़रीदी है वो कहाँ से ख़रीदी है, कहाँ से पैसा आया। को मनी ट्रेल है? बिल्कुल नहीं है। दिखा दे मनी ट्रेल है। ये तकाजा रहा है, ये पूछते रहे, ये सवाल रहा है। जवाब दें इस बात का, कोई तो जवाब दे इस बात का कि वो कहाँ से, किस तरह। यानी मियाँ शरीफ इनकम टैक्स रिटर्न 1988-89 गालिबन है, अगर गलत ना कर दूँ, 9,36,311 रुपये एडिशन हुई को 50 लाख के करीब चलेगी। वो चैलेंज किया और वो 2014-2015 में वापस आ गई 9,36,311 में। तो ये जायदादें कहाँ से ख़रीदी, पैसा कहाँ से आया, को मनी ट्रेल है इसका। सर जस्टिस काजी फायद ईसा कि मैं सरीना ईसा साहब ने आज तक मनी ट्रेल नहीं दिया, मनी ट्रेल नहीं आ सका, आज भी रिकॉर्ड में नहीं है। तो इस तरह ये सवाल तो पूछते हैं ना। यानी हुदैबिया 1 में जैसे अपना झाड़ू फेर दिया गया था, अपील ही फाइल नहीं की नैब ने, और जब बिलेटेड स्टेट में फाइल की तो जस्टिस काजी फाइसा साहब सामने आ गए। जब कहा इस मैटर को टेकअप करना है, और फिर वहाँ वो कभी जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, जस्टिस खोसा साहब, आसिफ खोसा साहब, बताएं ना कि वो किसके कहने पे केस कहाँ लगा, क्यों लगा। ये सवालों का जवाब देना होगा ना, किसी वक्त तो स्टेज तो देना होगा ना। आज हम बातें कर रहे हैं बैठकर, लेकिन ये तारीख की और आँख में ये सारी चीज़ें हमारे सामने गुजरी हैं। हम सब ये देखते रहे हैं कि सारा कुछ क्या होता रहा है। हुदैबिया 2 आ जाएँ। हुदैबिया 2 में भाई वो एवन फील्ड जायदादों के सबूत नहीं है। वो कहाँ से ख़रीदा, कहाँ से पैसा आया। इसी तरह हाइड पार्क का जो पैसा है 190 मिलियन पाउंड का, 38 अरब और 50 अरब, 12 अरब रुपये महंगी ख़रीदी है और बेची है आपने। मार्केट रेट ही नहीं था, तो वो पैसा कहाँ से आया, उसकी तहकीक नहीं करनी। नैब ने बिल्कुल तहकीक नहीं की। नैब सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है इस वक्त, इमरान के खिलाफ झूठे मुकदमे। और दूसरी तरफ यहाँ देखें, जहाँ करप्शन के अंबार लगे हुए थे। कावे मुसावी जो है, उसने कहाँ डाटा निकाल के नहीं दिया था आपको, कितनी चीज़ें निकाल के दी थी आपके सामने, कितना कुछ रखा था। हमने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन हम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके गए, कौन कसूरवार है, कौन यहाँ तक हालात लेकर गया। कोई तो जवाब देगा। कब जवाब देगा। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करें। FIA बता दें, कोई FIA ने कोई बड़ा काम किया हो
मासिवाल लोगों को पकड़ के वो साइबर क्राइम में अंदर करने के अलावा और क्या किया है। एंटी करप्शन देख लें, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कोई बड़ी करप्शन दिखा दें, अभी तक डाटा निकाल लें कि पिछले ये जब से ये निगरान हुकूमत रही है कितने केसेस हैं, या हमजा शरीफ यहाँ पर रामन मौजूद रहा, कितने केसेस हैं जो मेरिट पे किए हैं कितने, और आपको हैरान रह जाएंगे कि किस किस केस में वो इन्वॉल्व रहे हैं। इमरान रियाज के खिलाफ भी झूठा मुकदमा, चौधरी परवेज़ लाई के खिलाफ, ठीक है जहाँ करप्शन है वहाँ बैठ कर करें, लेकिन ये क्या होती रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चलती रही है। तो इसी तरह पुलिस, अगर पुलिस का रवैया देख लें, अब आपके सामने पंजाब पुलिस ने क्या कुछ किया है। यहाँ डिटेंशन ऑर्डर के लिए घरों के जाके दरवाजे तोड़ दिए, घरों को नुकसान पहुँचाया, करोड़ों अरबों का नुकसान पहुँचाया, गिरफ्तारियाँ गैर कानूनी थी। किसी ने पूछा, कोई आगे नहीं डर के आए अगर आगे बढ़ें, इन लोगों के खिलाफ हर्जाने के दावे फाइल करें, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, लेकिन नहीं हुआ। वजह थी कि लाहौर हाई कोर्ट का रवैया आप लोगों के सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका अच्छा ट्रेंड डाला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सी चीज़ें आगे लेकर गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत चीज़ों का नथार के आपके सामने रखा, आप रिहाइयाँ दिलवाई, वो एक गिरफ्तारी, 2 गिरफ्तारी। अब तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कह रहे हैं कि ये जो कुछ होता रहा है तो ये अब ये नहीं चल सकता, इसको वापस लाना होगा आपको, बहुत हो गया है। इमरान खान के साथ और ज़्यादा ना आजमाएं उसको, बहुत तकलीफ़ दे ली उस इंसान को, वो हीरो है, वो खड़ा रहा इस सारे मामले के अंदर, बहुत हो गया है। गलतियाँ कोताहियाँ सबसे होती हैं, इमरान खान से भी मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ नहीं है, लेकिन ये किसी जगह तो रुकना है ना, किसी जगह तो इस मुल्क को जोड़ना है ना, इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, इस इदारों को बचाना है। इदारों पे बहुत से सवाल उठ गए हैं और मुफाहमत की बात होनी चाहिए। आप, मैं आज भी समझता हूँ खुद रब्ता होना चाहिए, इन फैसला इदारों को खुद इमरान खान से रब्ता करना चाहिए, इस चीज़ को आगे लेकर आएँ। इमरान खान का दिल बड़ा है, वो माफ़ कर देगा बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को आगे लेकर आपको जाना है, लेकिन उसको उसके दरवाज़ा दिलाना ढूंढें। पार्टी के अंदर जो जिनके राब्ते हैं उन लोगों के साथ, वो सारे खुल के सामने आना शुरू हो गए, चेहरे बेनकाब होना शुरू हो गए, एक एक आदमी सामने आ गया कि कौन क्या करता रहा है, उसका क्या रवैया रहा, क्या उसने रोल प्ले किया। वो आप लोगों के सामने खड़ा कौन रहा? इमरान खान खड़ा रहा, बुशरा बीबी खड़ी रही, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इतनी अज़ीतें बर्दाश्त की, लेकिन बुशरा बीबी बैठी नहीं, वरना वो भी बातें तो बहुत सी होती रही, बहुत से लोगों के बारे, बहुत से लोग यहाँ पर मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, फायरिंग हुई स्ट्रेट, 9 महीने जलावतनी के गुजारने पड़े, लेकिन आकर बैठे नहीं हैं, खड़े हैं, लड़ रहे हैं, अपने हिस्से की क्षमा जला रहे हैं जितना कर सकते हैं। पार्टी के अंदर बहुत से मसाइल हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स रहे। इमरान खान जब अंदर 5 अगस्त में चले गए अंदर, तो पीछे कोई पूछने वाला नहीं था। पूछने वाले से मुराद ये है कि उसको उस तरह जोड़ने वाला नहीं था। लीडर का होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, और इमरान खान में कैपेसिटी है, लोगों को जोड़ के रखते थे। अपने तमाम केसेस में जूम में मीटिंग होती थी, बहुत से बातें सारी सामने ऐसी हैं जो रहे हैं, वो सारे में गलतियाँ कोताहियाँ बच्चों से हुई हैं, इस कौम के बच्चों से हुई हैं। उन्हें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। जिन्होंने जाके कोर कमांडर हमले पर किया, जिन्होंने जाके शोहदा की जाके गिराई, जिन लोगों ने भी गिराई, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कौम के साथ। ये ज़्यादती है, इस बात इस हद तक नहीं है कि हम बैठ के अपने ही घर गिराना शुरू कर दें, है ना। ये इसको इस तरह से है कि जिन लोगों ने किया है, लेकिन उन्होंने भुगत लिया बहुत। अब एमनेस्टी की बात होनी चाहिए, अब आगे चलना चाहिए। और ये मैं बात आज से नहीं कह रहा, मैं जून से कह रहा हूँ। मैं मुल्क में मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मिसाक जमहूरियत की बात नहीं मैं कर रहा, मैं मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मिसाक जो मैंने बॉन्ड ढूंढ दिया, इकट्ठा करें इसको, सिविल लिबर्टीज़ की बात हो, जो वोट डाले वही वोट निकले, वही आगे लेकर चले। अब हर चीज़ ऐसे नहीं हो सकती है जिस तरह हम ज़्यादा मार्शल लॉ लगा दें इस मुल्क के अंदर, मार्शल लॉ चले, वो अपनी जगह जो भी रोल प्ले करना है, और वो इतना आसान काम नहीं है मार्शल लॉ लगाना। आर्टिकल 6 में जो तरामीम हो गई हैं वो बड़ी मुसीबत है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दफ़ा देख लें क्या हुआ। तो अब तो इतना आसान काम नहीं है कि आप मार्शल लॉ लगा कर ऐसे हालात पैदा कर सकें। इस मुल्क को आगे लेके जाएँ आप, और इस मुल्क को आगे इसी तरह जा सकता है। कुछ चीज़ों को भूलना है, कुछ चीज़ों में मुफाहमत करनी है, कुछ में रियायतें देनी पड़ेंगी, कुछ में छोड़ना पड़ेगा, और मुल्क को जोड़ें। ये मुल्क यानी रस रहा है खून, और इसमें मुतामिल नहीं है ये मुल्क कि इसे मज़ीद इसको आप ऐसी जगह पर लेकर जाएं। बहुत कुर्बानियाँ इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ज़ाती लड़ाई होती तो
यहाँ भी करवो हरबो मेट्रो ऑरेंज जैसे प्रोजेक्ट, 56 जमनी जैसे प्रोजेक्ट यहाँ खाकर पेट भरे होते, डकार भी ना मारते यहाँ पर बैठकर। आप सोचे तो सही ना कि कितना बड़ा लीडर है, कि बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ होता, बड़ी बातें करते रहे, बहुत होता रहा कि आप लूट मार कर, क्या लूट मार करी, निकाल तो कुछ सके नहीं है, बातें बड़ी होती रही हैं सारी इस हवाले से। और जिन्होंने लूट मार खाया वो चुप करके घर बैठे हैं डकार करके। आज एवनफील्ड भी जायज़ हो गया, अल अजीज़िया भी जायज़ हो गया, सारे वाइड हो गया। आप अंदाज़ा तो लगाएं किस तरीके से क्या जाल बनाया है, क्या जाल में बिछा है कि उनके थोड़ी सी जिला वतनी गुजारने के बाद आज सब कुछ हलाल हो गया सारा कुछ। इसको बचाएँ, इस मुल्क को बचाएँ, आगे लेके चलें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।